अस्सलाम वालेकुम। द हेल्थ कनेक्शन विद डॉक्टर हलीमा शाहिद। आज हमने जैसे पहले भी कहा था कि हम हमेशा उन बीमारियों पर बात करेंगे, उन डिजीज़ पर बात करेंगे जो आम ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगियों में बहुत आम तौर पर चल रही होती हैं और हम सभी उनको फेस कर रहे होते हैं। तो इससे पहले के जो मेरे प्रोग्राम्स हुए उनके अंदर भी मैंने बहुत ही आम सी बीमारियों का जिक्र किया, हर घर में चलने वाली बीमारियों का जिक्र किया और उन बीमारियों का जिक्र आइंदा भी करूँगी जो हमारे घर में हर एक को, मतलब अगर 6 पर्सन्स घर में हैं तो उनमें से किसी एक को वो लाहक है और हम उसके लिए परेशान हैं। तो हमें थोड़ी सी मेरा ये प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम हर घर यूट्यूब के ज़रिए मैं घर घर के अंदर इतनी सी अवेयरनेस पहुंचा सकूं कि जो भी कोई घर में बीमार है वो जान सके कि वो इस बीमारी में किन वजूहात की वजह से गया है और इनसे निकलने का आसान तरीका क्या है। और अगर वो कहीं किसी अच्छे डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर सकता और किसी अच्छे जगह पर नहीं जा सकता तो वो ऑनलाइन हमसे कंसल्टेशन ले सकता है। ये मेरा मिशन है कि हम घर घर यूट्यूब के ज़रिए अपने आप को पहुंचाएं और आप लोग सिर्फ हमारे से एक कॉल की दूरी पे मौजूद हों और आप एक कॉल करें और हम आपको एडवाइस दे सकें। हमारी पूरी टीम जो है आप लोगों के लिए हाजिर है, आप लोगों के सवालों के जवाब देगी। और आपको फिर से बताती चलूँ कि ये इस पे स्लाइड पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। कंसल्टेशन फ़ीस आपको देकर आपको किसी भी बीमारी के बारे में आप हमसे मशवरा भी ले सकते हैं और हम मेडिसिन का नाम आपको भेज देंगे, वो आप अपने एरिया से लेकर आराम से इलाज अपना कर सकते हैं। लिवर की बीमारी को हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं इनके अंदर लिवर भी आता है, जिसको हम आम जुबान में जिगर कह सकते हैं। जिगर हो गया, दिल हो गया, गुर्दे हो गए, दिमाग हो गया, फेफड़े हो गए, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। वाइटल ऑर्गन्स वो होते हैं जिनकी बिना पर हम जिंदा रह रहे होते हैं और इनका सही हालत में होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो है हम मौत के बहुत करीब जा रहे होते हैं। हमारी जो सेहत है वो डिस्टर्ब हो रही होती है और जब सेहत डिस्टर्ब होती है तो उसके साथ और बहुत सारे मसाइल जो हैं पैदा होते हैं और वो बाकी के ऑर्गन्स को भी मुतासिर कर रही होती है। तो अगर हम लिवर को देखते हैं, जिगर को देखते हैं, तो इसमें सिंपल कैटेगरीज अगर आपको बताई जाएं जो कि आपको समझ आ जाएं और मैं आसानी से आपको समझा सकूं, तो इसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के नाम से हेपेटाइटिस आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो लिवर सिरोसिस आ जाता है। इसमें लिवर के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से लिवर का फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं तो लिवर की कैंसर को आप देख सकते हैं कि इसमें कैंसर के जो सेल्स हैं वो लिवर के अंदर पैदा हो जाते हैं और लिवर कैंसर का सबब बनते हैं। लिवर की बीमारियों में एक बीमारी जो है वो फैटी लिवर भी होता है। इसमें लिवर पे जो है फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ये मैंने पहले ओबेसिटी के अंदर भी बताया कि मोटापा जो होता है सिर्फ बैरूनी नहीं होता, अंदरूनी तौर पर भी होता है जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर आ जाता है। तो उस वक्त भी मैंने इस बात को डिस्कस किया था कि जिगर पे भी चर्बी का जम जाना जो है वो एक बीमारी है और उसकी वजह से जिगर का फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है। और जो इसका बहुत आसानी से जो आप डायग्नोसिस है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी हो सकता है और जो माहिर डॉक्टर हैं वो सिर्फ पेट को देख के भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बढ़े हुए पेट को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये फैटी लिवर का पेशेंट है। लिवर फेलियर ये भी एक बहुत कॉमन देखने में अब आता है, क्योंकि हम लोग जो सबसे बड़ी हम लोगों की ख़राबी है कि हम लोग ईयरली कम से कम अपना चेकअप नहीं कराते, या हम अपने मामूलाती ज़िंदगी में इतने बिज़ी होते हैं कि हम लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते और हम छोटी छोटी बातों को दरगुजर कर रहे होते हैं, हम अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होते कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो ऐसे में अक्सर
लिवर की छोटी बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई बताया आपको, वो हम उनको नहीं दे कोई देते, अहमियत नहीं दे रहे होते। उसके बाद फैटी लिवर हो जाता है, उसको भी हम अहमियत नहीं देते। फिर अगर वो कैंसर में खुदा न खास्ता बदल गया तब भी हमने उसको ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जो है खुदा न खास्ता लिवर फेलियर भी हो जाता है, उसमें जो है लिवर बिल्कुल ही फंक्शन करना बंद कर देता है। और जब लिवर का फंक्शन बंद होता है तो वो बाकी हमारे ऑर्गन्स के ऊपर बहुत बुरे असरात डालता है। ये हम बिल्कुल ही एक जो है ना एक ओवरऑल जायज़ा ले रहे हैं लिवर का, और आपको बता रहे हैं कि आप अपने आप को असेस कर सकें। मेरी कोशिश है कि हम ऐसे तरीके से आपको हर वो बीमारी बताएं कि आप अपने आप को खुद असेस कर सकें। हमारे मुल्क में जो खुराक का अच्छा ना मिलना, जो हमें खुराक अच्छी मुयसर नहीं है, उसकी वजह से भी जिगर की बीमारियों को नज़र आती हैं। खुराक नामुकम्मल खुराक या खुराक के अंदर तमाम चीज़ों का पूरा ना होना लिवर की खराबी का बाइस बनता है। और इससे भी बड़ी वजह जो है वो है पानी का गंदा होना, गंदे पानी का इस्तेमाल। और ये इतना आम है हमारे मुल्क में कि आपकी सोच है, और ज़्यादा वजह जो है लिवर की बीमारियों की वो पानी है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे पानी की सप्लाई नहीं है। वहाँ पे टैंकर्स का पानी जा रहा है, या कहीं पे पानी जो है गटर के पानी के साथ मिल रहा है, और वो वहाँ पे कोई पानी सीवरेज की लाइन के साथ मिल गया। वहाँ पे कोई पानी को साफ़ करने का निज़ाम नहीं है। हम अपने घरों में भी अगर देखें तो टंकियों को साफ़ करवाने का रिवाज अब बहुत कम हो गया। लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो टंकी साफ़ करवा सकें और पानी अच्छा पानी इस्तेमाल कर सकें। हमारे मुल्क में लोगों की इतनी इस्तिताअत नहीं है कि अच्छा पानी इस्तेमाल कर सकें। तो वो अच्छा पानी भी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो डाइट और पानी जो है वो बहुत बड़ी वजह है। हेपेटाइटिस ए का जो इलाज अगर हम देखें, बहुत ही घर में आम, बिल्कुल हम इनिशियली अगर हम करना चाहें तो उसमें यही है कि हम वैक्सीनेशन करवाएं। बच्चों की वैक्सीनेशन जो है, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चों की 5 साल की उम्र तक जो वैक्सीनेशन है वो हमें करवा लेनी चाहिए, और हर किस्म के बीमारी की वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए। घर पे ही एहतियात करनी शुरू कर देते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? उसमें हमें एक तो मैंने पहले बताया कि वैक्सीनेशन जो है हमारी हो जानी चाहिए, और दूसरा हेल्दी डाइट जो है वो हमें लेनी चाहिए। तीसरे नंबर पे हमें जो है नमक मिर्च का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, तेल का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। और हेपेटाइटिस ए के अंदर जितना रेस्ट किया जाए उतना अच्छा है। तो रेस्ट इसमें मस्ट है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जर्शन वाला काम ना करें। हम खुद कैसे पता लगाएंगे कि हमें जो है लिवर का प्रॉब्लम हो रहा है? तो इसके लिए जो हमने कुछ चीज़ों को खुद असेस करना है, उसमें आ जाता है कि हमारी भूख सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। जो भी मरीज़ है उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फील करता है, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भूख का ना लगना, बार बार एक ही कंप्लेंट कि मुझे भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही। और अगर कुछ खाता है तो उसे मतली या कै की शिकायत या वॉमिट ही हो जाता है, और जो वो खाता है उसकी रंगत का पीला हो जाना, और उसके नेल्स का पीला हो जाना, और आँखों से पता चलता है कि उसको आँखों की रंगत जो है वो पीली हो गई है, और स्किन का पीला हो जाना। और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी पता चल सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फैटी लिवर हो जाता है, तो फैटी लिवर के अंदर अल्ट्रासाउंड से भी पता चल जाता है। यूरिन को देखकर पेशेंट अपने अंदाज़ा लगा सकता है कि वो येलोइश कलर का हो जाता है, ज़्यादा पीले रंग का पेशाब हो जाता है। इसी तरह स्टूल या आप पखाने को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका कलर भी पीला हो जाता है, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। और बालों का गिरना भी एक अलामत है जिगर की खराबी की, कि बाल गिरने लग जाते हैं। बिल्कुल अगर आप शुरू की अलामात देखें, कि बिल्कुल शुरू की अलामात अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो वो उसमें ये होता है कि जिस्म का के ऊपर सुर्खी का आ जाना, कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा फील होना, और जो ये कैपिलरीज कहते हैं, ये बारीक वाली जो आपकी नसें हैं, इनका उभर के आ जाना और इनका नीला होकर आपको दिखाई देना, वज़न का गिरना, और याददाश्त का कम हो जाना,
اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بالوں کا گرنا، بھوک کی کمی، یہ باتیں وہ ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری ایک ہی مریض کے اندر آپ کو دیکھنے میں ملیں، لیکن ان کو اگر ان میں سے 2-3 علامات آپ کو اپنے اندر نظر آ رہی ہیں یا کسی بھی اپنے گھر کے کسی پرسن کے اندر نظر آ رہی ہیں، اور تو آپ اس کو ضرور جج کریں اور اس کے اوپر تھوڑی سی نظر رکھیں، اور اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں یا مشورہ کریں۔ وائرل ہیپاٹائٹس کے اندر جو ہے بخار کا ہونا اور بھوک کا نہ لگنا، اور یہ جو ہے کمزوری کا ہونا، اور سر درد کا ہونا، اور پورے جسم کا دکھنا جو ہے دیکھنے میں آتا ہے، جبکہ فیٹی لیور کی وجہ سے جو آپ کو آپ کی پرابلمز ہوتی ہیں، اس کے اندر کولیسٹرول کا بڑھ جانا اور پیٹ کا موٹا ہو جانا آپ کو نظر آتا ہے، اور شوگر کا ہو جانا، یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں آ جاتا ہے کہ فیٹی لیور کی وجہ سے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ وہ تو ڈفرینٹ ٹائپس آف لیور کی پرابلمس میں ڈفرینٹ ہی ہوگا، لیکن سب سے پہلے اس کے لیے ہم جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہوگا وہ LFT کا کرواتے ہیں، دوسرے نمبر پہ الٹرا ساؤنڈ ہے، اس کے بعد CT اسکین ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر ہم جو ہے کروا لیتے ہیں، اور مزید بلڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کینسر کی طرف شک جا رہا ہے، یا کڈنی لیور فیلئر کی طرف دھیان جا رہا ہے، تو اس میں بیوپسی وغیرہ کا بھی رجحان ہے کہ بیوپسی بھی کروا لی جاتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آخر میں بچاؤ کے طرف، کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ بچنے کے لیے وہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ بچپن سے سٹارٹ لے لیں کہ بچوں کو ہم نے ویکسینیشن کروانی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اگر بڑے ہونے کے بعد اگر کسی کو ایسا کچھ ہوتا ہے تو پراپر علاج کروانا ہے، اور اپنی لائف اسٹائل کو ہم لوگوں نے ہمیشہ سے ہی بہتر رکھنا ہے، بچپن سے ہی بچوں کی لائف اسٹائل کو بہتر رکھنا ہے، اور تاکہ جب تک وہ بڑے ہوں تو ان کی وہ لائف اسٹائل ان کے اندر رچ بس گئی ہو، اور بڑے ہو کر 20-25 سال یا 35 سال کے بعد ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا کسی کو بھی کہ اب آپ اپنا لائف اسٹائل جو ہے چینج کریں۔ تو کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے، جیسے میں بار بار کہتی ہوں، لائف اسٹائل کو بہتر کرنا ہے اور اس کو قائم رکھنا ہے، اور ایکسرسائز جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم بچاؤ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کم نمک مرچ والا کھانا، کم آئل والا کھانا، اور کم پکایا ہوا کھانا جو ہوتا ہے یہ کھانا ہے، جو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ کھانوں کو بھون کے اس کی غذائیت کو ختم کر دیتے ہیں، ان چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر سے آپ سے اجازت چاہوں گی، سلائڈ پہ میرا نمبر چل رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نئے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور اگر آپ لوگ کسی اور ٹاپک کے اوپر اویئرنیس چاہتے ہوں، کوئی آپ کا کوئی مسئلہ ایسا کیوری ہو جس پہ آپ چاہتے ہوں کہ میں بولوں اور آپ تک معلومات پہنچاؤں، تو آپ اپنے کمنٹ باکس کے اندر ضرور مجھے کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گی کہ آپ کے معیار پر پوری اتروں، اور آپ لوگوں کو ایسی عام الفاظ میں بیماری کے بارے میں بتا سکوں، اور عام طریقے سے اس کا کوئی حل نکال سکیں، اور تیسرے نمبر پہ آپ کو گھر پہ بیٹھے ہوئے ایک کال کی دوری پہ میں اور میری ٹیم جو ہے آپ کو میسر ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔